ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 15 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत ही शुद्ध चाहिए। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाबा की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाबा आए हैं कहाँ से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम शांति धाम कहते हैं। तो गीता की बात है। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वह है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी है शांति धाम में, जहाँ हम भी रहते हैं। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, यह नाम सभी इसी समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होगी। भारतवासी ये भी जानते हैं, महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई, एक तो कल्प की आयु भूल गए, लाखों वर्ष बोल दिया। और दूसरी भूल क्या हुई, गीता के भगवान को भी भूल गए। श्री कृष्ण को तो गॉडफादर कह नहीं सकते हैं। आत्मा कहते हैं गॉडफादर, तो वो निराकार हो गया ना। निराकार बाप आत्माओं को कहते, बच्चे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी है हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ। मनुष्यों का बाप नहीं, लेकिन आत्माओं का बाप हूँ। मनुष्यों का बाप तो हर एक अपना होगा ना, ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्मा इस बाप से वर्षा लेती है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं। बाबा 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 ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते, बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। हर एक त्योहार की खाली रस्म मनाते हैं, उसका मीनिंग नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते ये रस्म हो गई है। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, अभी समझ मिली है और औरों को भी समझ देते हो। समझ देने के लिए समझ मिली है। अगर औरों को नहीं समझा सकते, गोया खुद को ही नहीं समझा है। खुद को समझा है तो औरों को जरूर समझाने का प्रयास करेगा। बाप में ही सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी ये है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह सिखाते हैं कल्प के संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। किन्हों का? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। अब नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। हाँ? बाबा कहते हैं चक्र क्या होता है? रिपीट होता है। चक्र तो जान लिया ना। मुख्य धर्म कौन से है? 4। अभी डिटिज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं, तो अपने पर ध्यान रखना है।
हमसे कोई आसुरी कर्म नहीं होते हैं ना। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं ना। कुदृष्टि तो नहीं रहती। चेक करने की पॉइंट सही सारे। देखिए, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्याल आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाबा की याद के बदले कोई भी देह की तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। इसमें तो बड़ी बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते जैसे मातेश्वरी हमारी बिल्कुल गंभीरता की मूर्त थी, ऐसे हम भी बने। ऐसे नहीं हमने तो हंसी की, वो भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें विकार और की वायु हो। बहुत बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनको उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। नागा साधु कहो या दिगंबर स्वामी भी है, कभी भी विकार के ख्यालात नहीं चलेंगे। रहते भी अलग है दुनिया से। कर्मे तुमको परंतु कर्मेंद्रियों की चलाए माने सिवाय योग के कभी नहीं निकलती है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग पूरा नहीं होगा तो चलाएमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी है, बाबा की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रही। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है, इसलिए वो स्वच्छ दुनिया है, स्वच्छ बुद्धि है सबकी। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं है जो चलाएमानी हो। वहाँ तो योग्य लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियाँ बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने के लायक है। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स अच्छे लेते हैं। हर एक को अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, वो है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे भी यहाँ सब्जेक्ट बहुत है, कुछ न कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकती, वो तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे कि खाना हजम भी नहीं होता है। खाना खा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो चिंतन मंथन चलना चाहिए वो नहीं कर रहे, माना हजम नहीं हो रहा है। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं है, इसको भी बीमारी ही कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते न देखो, रूहानी बाप की याद में रहो, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो जो महारथी है, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल ही गरीब बन जाते। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहाँ रावण न होने के कारण दुख नहीं होता सतयुग में। बाकी संपत्ति में तो हर एक फर्क रहेगा, किसको ज़्यादा किसको कम। संपत्ति से सुख होता है, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ अच्छी बड़ी अच्छी रहेगी। देखो जो भी बीमार बार बार पड़ते हैं, उनको इस पर चिंतन करना है। जितना योग में रहेंगे हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वे किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते हैं। बाबा आए हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा को भी बुलाया है आकर के हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाबा श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है हमारे सर्जन की। कुछ इंजेक्शन नहीं, सलाइन नहीं है, कुछ नहीं। बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाते हो आकर पतितों को पावन बनाओ तो मुझे आना पड़ता है।
ब्रह्मा से तुमको कुछ भी नहीं मिलना। वे तो दादा है, बाबा नहीं है। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा मिलेगा? हाँ, थोड़े ही मिलता है, नहीं मिलता ना। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा। देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। ये तो पूज्य से पुजारी बनते हैं, सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते हैं। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, ये है रूहानी। आज शब्द बाबा का है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि सब पढ़ना ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर बाप एक है, हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हुई है, बाकी वह है पानी का सागर, पानी की नदियाँ। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए, अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, जांच करनी है। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए खुद को। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों हुई, अपने को ही चमाट मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। मुख से कटुवचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना, तुम तो पागल हो, ये भी क्या है, कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए जो भी आता है कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। ये तो किसको पावन नहीं बनाते हैं, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता कहाँ है, स्वर्ग में। पवित्रता का सागर एक ही परमात्मा बाप है। ये है रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत 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 मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर या कुवचन नहीं निकलना चाहिए। निकल रहा है तो बाबा के लिए ध्यान दो, अपने ऊपर चेकित करो क्यों निकल रहा है, निकलना नहीं चाहिए। बहुत ही प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्मा अभिमान है, अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी है हम सब भाई भाई है, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? हाँ, तेरे में भगवान, मेरे में भगवान। भगवान बाप है तो ये भी बाप हुआ, वो भी बाप हुआ। इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप एक ही है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक सब है, ऐसा है क्या? उनसे ही वर्षा मिलता है, उनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते, रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे ये सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से, तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। कोई किसी के पास कारखाना है, समझो शुगर मिल है या और कुछ है, बाबा कहते फिर क्या करो, लेबर्स मजदूर जो होते हैं, मजदूर, उन्हों को भी ज्ञान दे दो। परंतु खुद ही याद में नहीं रहते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे? रावण एकदम ही पतित बना देता है, फिर बाबा आकर के परिस्तानी बना देते हैं। वंडर है, कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं आती है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से
फिर कितना पतित बन जाते हैं। देखो कालाय तस्मै नमः, जैसे जैसे काल पास होता है, समय निकल जाता है, वैसे वैसे आत्माओं की अवस्था भी नीचे आती है। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात का, विष्णु का दिन विष्णु की रात नहीं, ब्रह्मा। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। महाशिवरात्रि अभी आ रही है, बाबा कहते शिव बाबा के मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में जाओ, सबको महाशिवरात्रि का महत्व सुनाओ। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो, कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए। डायरेक्शन स्ट्रिक्ट है हमारा, जब तक वो पक्का न हो जाए। नहीं तो 100 रुपया देगा, 100 बार बोल के दिखाएगा मैंने 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, सेवा में मददगार हैं, पुराने हैं या पक्के बच्चे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, उनका ही पैसा हमें लेना है। उनके ही पैसे से, धन से बाबा की सेवा करनी है। बोलो प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं। कोई कोई कहते हैं ना, क्यों नहीं आप हमारे हाथ का खाते हो, पवित्र बनो। हम खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत है, फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको ये संदेश तुम दे सकते हो कि शिव बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत ही सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। बाबा कहते हैं चमाट मारो अपने आप, अटेंशन रखो अपने ऊपर। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये क्या है? बचपन के नाज नखरे हैं। छोटे बच्चे कितना नाज नखरे करते हैं, टाइम पास करते रहते। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और बाप की सेवा। इसके सिवाय और कुछ भी याद न आए। उठो तो भी याद, सेवा। सो तो भी याद और सेवा। सोते समय भी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की नींद बिल्कुल सात्विक सतो प्रधान इतनी बन गई थी, नींद में भी सेवा होती रहती थी। तो निरंतर ये बैलेंस बना रहे। हम सेवा करते तो याद नहीं करते, याद करते तो सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगती। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। तो ऐसे निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।